Hi everyone, welcome to my channel Easy Tuition Classes. In this video, I am going to tell you another method for the representation of irrational numbers on number line. हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी इरेशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन की नंबर लाइन पर, और ये अभी दूसरा एक है मेथड जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ. उससे पहले मैंने कुछ इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर भी हैं इनमें कुछ, उनको यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है. एंड जस्ट सी few of the rational numbers are highlighted here, just like root 2, root 5 and root 10. It is because of the reason. आप क्या कुछ गेस कर पाएंगे इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या इनमें स्पेशल चीज़ है जिसकी वजह से मैंने इनको हाईलाइट किया है. द स्पेशलिटी ऑफ दीज नंबर्स इज, अगर हम लोग रूट 2 को ब्रेक करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर और यूनिट नंबर के सम के इक्वल आएगा. 1 is a perfect square and ये 1 means unit number. And if you'll be breaking 5, then it will be broken as 1, 4 plus 1, where 4 is the perfect square and it is the unit number. And if we'll be breaking इन बीच के जो हैं इरेशनल नंबर्स, इनको आप ब्रेकआउट करेंगे तो इनको इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर प्लस यूनिट नंबर के फॉर्म में. एंड इफ विल बी ब्रेकिंग 10, देन इट विल बी 9 plus 1. Okay, where 9 is the perfect square and 1 is the unit number. Okay, now it can be written as 1 square plus 1, 2 square plus 1, 3 square plus 1. Okay, इन ये नंबर्स जो हैं इनको जब हमने स्प्लिट किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर प्लस यूनिट नंबर के फॉर्म में आ रहे हैं. अब हम इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करना आपको दिखाने जा रहे हैं. Here I have drawn the number line. It is your origin 1, 2, 3, 4. Okay, up to 4 I have drawn. अब हम सबसे पहले यहाँ पर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे. रूट 2 हैज़ बीन ब्रोकन इन द फॉर्म ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कवर करेगा. ओके, नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये 1 स्क्वायर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 स्क्वायर के लिए प्लॉट करेंगे. अभी यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और यू मे यूज प्रोटेक्टर. इन दोनों में से एक मेथड जरूर ऑप्ट करिएगा. अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री की ही लाइन बने आपसे. ओके, तो इसलिए प्रोटेक्टर या कंपास का ज़रूर यूज़ करिए. जस्ट सी आई हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर है. अब हमें 1 को प्लॉट करना है, 1 की डिस्टेंस ड्रॉ करनी है इस परपेंडिकुलर लाइन पर. 1 की डिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें ये यूनिट डिस्टेंस मेजर करना होगा क्योंकि हमने इतनी डिस्टेंस को 1 यूनिट माना हुआ है. ओके, सो फ्रॉम हेयर जस्ट मार्क एन आर्क ऑन द लाइन दिस वन. इट इज़ योर पॉइंट ए एंड इट इज़ योर पॉइंट ए डैश. जहाँ पर ये पॉइंट है ए डैश, जस्ट ज्वाइन द लाइन like this. Join the points O to A dash. Okay, अभी ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है आप मेजर कर सकते हो. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट है और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो 90 डिग्री एंगल के सामने साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं. एंड जो बेस होता है ये बेस होता है, एंड जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो होती है परपेंडिकुलर. ओके, सो इट्स हाइपोटेनस, इट्स बेस एंड इट्स परपेंडिकुलर. ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. ओके, तो रिगार्डिंग दैट ओ ए डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA square plus AA dash square. Okay, now just put the values. The value of OA is 1, means 1 square, and then AA dash means it is also 1. This will give you 1 plus 1 means 2. And you have to find out the value of OA dash, but you have got of OA dash square, so now remove the square, it will give you root 2. ओके, सो इट मीन्स दैट ओ ए डैश की डिस्टेंस है रूट 2. तो अब हमें इतनी डिस्टेंस पता चल गई है. अब हम इसको नंबर लाइन भी प्लॉट करेंगे. उसके लिए हम इस डिस्टेंस को कंपास की हेल्प से मेजर करेंगे जस्ट लाइक दिस. ओके, नाउ जस्ट मार्क एन आर्क फ्रॉम हेयर.
एट द पॉइंट वेयर इट विल बी कटिंग द लाइन एक्स वाई, ये पॉइंट जो होगा ये आपका पॉइंट बी मान लीजिए। अब आपकी जो ओ बी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ओ बी विल बी रिप्रेजेंटिंग √2। आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस ओ बी इज इक्वल्स टू √2। ओके, देन अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपको अभी √5 प्लॉट करना है, इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि √2 आप प्लॉट करें, इसके लिए आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 कवर करेगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे एक 2 पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे द वे वी हैव ड्रॉन हेयर। अगेन विल बी मार्किंग 1 यूनिट। ओके, it is your, you may just give the name C dash. Okay, now join this point on different number lines. You may do this one. I am just explaining you on same one. आप अलग अलग नंबर लाइन पे कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली √5 प्लॉट करना है तो आप डायरेक्ट 0 से 2 की डिस्टेंस बनाइए, मतलब पहले 1 भी बनाना पड़ेगा, इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करिए, देन आप उस पर केवल 2 से डायरेक्ट प्लॉटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आई √3, just plot it here like this. So this point D, OD will represent your, by Pythagoras theorem, like this you will be solving in this case also, and then you will be writing OD is equals to √5. ओके, इसी तरीके से आप √10 को भी प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डायरेक्ट 0 से 3 आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, देन 3 पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन जहाँ पर भी 1 यूनिट डिस्टेंस आएगी वहाँ से आप ओरिजिन को ज्वाइन कर देंगे। यू विल बी मेजरिंग दैट डिस्टेंस, फिर उससे आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, वो लाइन जो हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा उस लाइन पर पर्टिकुलर √10। ओके, √10 के बाद आप कौन सा नंबर प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, √17। ओके, इट कैन बी ब्रोकन एज 16 + 1। 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 एंड +1। अब इसको मैं आपको सेपरेटली एक इंडिपेंडेंट नंबर लाइन पर आपको प्लॉट करके मैं दिखा रही हूँ अभी। ओके, वी हैव टू प्लॉट √17 है, तो हम लोग 4 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने नंबर लाइन बना रखी है ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब हम 4.4 से 1 यूनिट की डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर पर। 1 यूनिट की डिस्टेंस हमारी इतनी है। यहाँ से आप आर्क लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। दिस इज योर पॉइंट A and this is your point A dash. Okay, now join point O A dash. Like this. अब ये जो डिस्टेंस आपको मिली है आप इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले इरेशनल नंबर में किया था। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस वन। देन मेजर दिस डिस्टेंस with the help of compass. Okay, now mark the arc at the point where it is intersecting the line this। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या होगी आपकी √17। OB is equals to √17। ओके, सो ये मेथड आपका कुछ स्पेसिफिक इरेशनल नंबर्स हैं जिनको प्लॉट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए आप फर्स्ट मेथड ज़रूर सीखिए, क्योंकि इस मेथड से सारे इरेशनल नंबर्स नहीं प्लॉट हो सकते। आप किसी कंफ्यूजन में मत जाइए, किसी मिसकॉन्सेप्शन में मत जाइए, वो मेथड भी लर्न करना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग वीडियोज़ फॉर गेटिंग मोर